आखिर अमेरिका की यह कैसी कोशिश है जो चीन के खिलाफ भारत और जापान को ऐसे हथियार बेचना चाहता है जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी जैसी कोई बात है ही नहीं। ऐसे हथियार जो हथियार के नाम पर एक डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे हथियार जिसे पिछले साल ईरान की सेना ने बड़ी ही आसानी से मार गिराया था। क्या अभी भी अमेरिका को ऐसा लगता है कि वह अपने पुराने हथियार बेच के मोटा मुनाफा कमा सकता है और केवल अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए क्या ऐसे हथियार खरीदे जा सकते हैं जो खुद की सेना के लिए ही मुसीबत बन सकते हैं? दरअसल अमेरिका ने अभी भी यह उम्मीद लगा रखी थी कि जापान और भारत अमेरिका के QR-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन का सौदा कर सकते हैं, लेकिन अब जापान ने अमेरिका की इस उम्मीद को बड़ा झटका दिया है। जापानी न्यूज एजेंसी जीजी के मुताबिक जापान अमेरिका के बने मानव रहित सर्विलांस एयरक्राफ्ट QR-4 ग्लोबल ड्रोन के सौदे को जल्द ही रद्द करने वाला है। हालांकि जापान ने इसे खरीदने के लिए $500 मिलियन का भुगतान भी कर चुका है। वैसे अमेरिका और जापान का यह सौदा बिल्कुल सही जा रहा था और भारत को भी यह ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव मिल चुका है, लेकिन 20 जून 2019 को ईरान की सेना ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके अमेरिका के इसी ड्रोन को मार गिराया, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अमेरिका के इस ड्रोन की न केवल जमकर फजीहत हुई बल्कि जापान के अंदर सवाल उठने लगे कि ऐसे महंगे ड्रोन खरीदने से क्या फायदा जिन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि जापान ने अभी सौदे से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। वहीं भारत को भी ग्लोबल हॉक ड्रोन के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने की सलाह मिली है। वैसे अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका भारत को अपने एडवांस और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहा? क्यों अमेरिका बार बार अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी ही भारत को बेचना चाहता है, जबकि भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है। हो सकता है कि ईरान ने अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन को नहीं मार गिराया होता तो शायद अमेरिका अपने इस ड्रोन को बेचने में कामयाब हो जाता, लेकिन अब इस ड्रोन को बेचने की अमेरिका की सारी कोशिश बेकार है।